नमस्कार दर्शकों, सोयाबीन कृषकों का हम सफर, सोयाबीन कृषि का आधार हम लेकर आए हैं आपका अपना कार्यक्रम मध्य भारत समाचार। साथियों, सोयाबीन की खेती इस समय अपनी कटाई की स्थिति पर आ गई है, तो हमारे किसान भाइयों को कटाई के समय क्या क्या सावधानियां बरतनी है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे साप्ताहिक सलाह में डॉक्टर बीयू दुपारे साहब। स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े के अंतर्गत संस्थान के कर्मचारियों ने किया श्रमदान। संस्थान भवन एवं एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन केंद्र परिसर में किया साफ सफाई का कार्यक्रम। संस्थान द्वारा दिनांक 14 से 29 सितंबर के दौरान मनाए गए हिंदी पखवाड़े का हुआ समापन। इसके अंतर्गत आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को किया गया पुरस्कृत। राजभाषा प्रभारी डॉक्टर पूनम कुचलन ने इस अवसर पर प्रस्तुत की पखवाड़े के दौरान आयोजित गतिविधियों की रिपोर्ट। निदेशक डॉक्टर के.एच. सिंह के अनुसार राजभाषा हिंदी को कृषि में बढ़ावा देना है सभी की जिम्मेदारी। आईसीआर परिषद मुख्यालय के अवर सचिव श्री अंशुल गुप्ता ने दिया संस्थान के तकनीकी कर्मचारियों को तकनीकी सेवा नियमावली विषय पर प्रशिक्षण सह व्याख्यान। श्री अंशुल गुप्ता ने सतर्कता जागरूकता विषय पर भी संस्थान के कर्मचारियों को दी उपयुक्त जानकारी। आत्मा परियोजना के अंतर्गत शाजापुर जिले के 60 कृषकों ने किया संस्थान का भ्रमण। तकनीकी जानकारी के साथ साथ देखी प्रदर्शन प्लॉट में लगाई गई सोयाबीन की उन्नत किस्में। गुजरात के छोटा उदयपुर जिले की महिला कृषकों ने देखा संस्थान का प्रदर्शन प्लॉट। उत्पादन तकनीकी के साथ साथ सोयाबीन की देखी नवीनतम पद्धतियां। खरीफ 2023 के दौरान विभिन्न राज्यों में लगाए गए अनुसंधान परीक्षणों का मूल्यांकन कार्य तेजी पर। संस्थान के वैज्ञानिकों के दल कर रहे विभिन्न क्षेत्रों का दौरा। संस्थान के डॉक्टर वी नटराजन एवं डॉक्टर राघवेंद्र नरगुंद ने किया डॉक्टर लाल के साथ IRI नई दिल्ली तथा डॉक्टर गिल के साथ पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना में लगाए गए परीक्षण का निरीक्षण एवं किसानों के खेत पर लगाए गए अग्रिम पंक्ति प्रदर्शनों का अवलोकन। इसी प्रकार डॉक्टर लोकेश मीना ने AICRPS केंद्र वसंतराव नाईक मराठवाड़ा कृषि विद्यापीठ परभणी, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज बिदर एवं पंडित जयशंकर तेलंगाना स्टेट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी के आदिलाबाद केंद्र द्वारा सोयाबीन फसल पर किए जा रहे परीक्षणों का किया निरीक्षण। जबकि डॉक्टर महावीर प्रसाद शर्मा, डॉक्टर वंगाला राजेश एवं डॉक्टर ओंकारप्पा द्वारा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज बेंगलुरु स्थित AICRPS केंद्र परिसर में सोयाबीन फसल पर किए जा रहे परीक्षणों का किया निरीक्षण। नमस्कार साथियों, इस साल की अंतिम साप्ताहिक सलाह में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, मई महीने से हम आपके साथ में लगातार जुड़े हुए हैं। इस सीज़न की सबसे पहली सलाह हमने मई के दौरान जारी करी थी। उसके बाद में प्रत्येक सप्ताह सोमवार को हम आपके साथ में नई नई जानकारी सोयाबीन की खेती में क्या क्या करना चाहिए, इस सप्ताह में फसल की स्थिति क्या है, उसमें कौन से कीड़े बीमारी का प्रकोप हो सकता है, उसके नियंत्रण के लिए क्या करना चाहिए, इसके बारे में हमने आपको जानकारी दी। इस साल 2-3 बातें विशेष रूप से मैं आपको साथ में उल्लेख करना चाहूँगा। अगस्त महीने के दौरान लगभग
25 से 28 दिन की सूखे की स्थिति रही। उसके बाद में जो बारिश हुई है, बहुत ज़ोरदार बारिश हुई है, अति वर्षा जिसको हम कह सकते हैं। कुछ फसलें इसमें प्रभावित भी हुई है। तो सूखा और अधिक वर्षा, ये दोनों स्थिति हमने देखी। इस साल बीमारियों का प्रकोप भी हमने देखा, जैसे कि राइजोक्टोनिया एरियल ब्लाइट, एंथ्रेक्नोज, ये बीमारी इस साल ज़्यादा इंटेंसिटी में देखी गई। पहले की तरह ही पीली मोज़ाइक वायरस की बीमारी और उसके साथ में कई क्षेत्रों में सोयाबीन मोज़ाइक रोग भी देखा गया। कीड़े की जहाँ तक बात करें तो शुरुआती अवस्था में इल्लियों का प्रकोप या कीड़ों का प्रकोप बिल्कुल ना के बराबर रहा, लेकिन जैसे सूखा की स्थिति रही और उसके बाद में जो बारिश हो गई तो अचानक इल्लियों का प्रकोप देखा गया और अधिक मात्रा में देखा गया। और उसमें भी अगर बात करें तो 2 इल्लियाँ प्रमुख रूप से देखी गई है, तंबाकू की इल्ली और सेमिलोपर इल्ली। तो ये इस प्रकार से इस साल फसल के मौसम में जो हमने देखा, जो परिदृश्य रहा। और पिछले 3-4.5 महीने से हम आपके साथ में लगातार जुड़े रहे। और अभी आपको बता दूं कि सोयाबीन की फसल का कटाई का मौसम पहले ही चल गया है। किसानों के खेतों पे सोयाबीन जो कम समय में पकने वाली किस्में होती है वो पहले ही पक गई है। और उसके बाद में अभी जो हमारे प्रदर्शन प्लॉट की अगर बात करें तो 11 किस्मों में से 7 किस्में कटाई हो चुकी है और कुछ किस्में जो है जो कि अधिक समय में पकने वाले 100 दिन से अधिक दिन लेती है, वो खेत में खड़ी है और अगले 8-10 दिन में इसकी भी कटाई हो जाएगी। तो अब बात करते हैं इस सप्ताह हमारे सोयाबीन किसानों को क्या क्या करना चाहिए। तो साथियों, जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम हमेशा कहते हैं कटाई का सही समय क्या होता है। तो जब 90% फलियां उसमें उसका रंग में बदलाव आ जाए, पीला पड़ जाए, तो ये सही समय होता है कटाई के लिए। और इस समय पे यदि आप करते हैं तो ये चटकती भी नहीं है और बीज के अंकुरण पर भी विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता। आपको ये है कि चटकने से होने वाले नुकसान से बचने के लिए सही समय पर कटाई करें। और इसका वही है कि जब पौधों में 90% फलियों का रंग परावर्तित हो जाए, ये सही इंडिकेशन होता है कि हमारी सोयाबीन की फसल कट गई है। अब जो कटाई के बाद में जो कटी हुई सोयाबीन रहती है तो इसको 1-2 दिन धूप में ऐसे ही पड़ी हुई रहने दें और उसके बाद में इसको इकट्ठा जो थ्रेशिंग फ्लोर होता है जहाँ पे आप थ्रेशिंग करेंगे वहाँ पे ले जाएं। यदि आपको तुरंत घाई करनी है तो थ्रेशिंग फ्लोर पे कर सकते हैं, या यदि आपको इसकी थ्रेशिंग बाद में करनी है तो इसको ढक के रख दे, त्रिपाल से ढक के रख दे, ताकि जो चटक भी जाए वहाँ पे तो एक ही जगह पे आपके दाने मिल जाएंगे, या अगर बारिश हो जाए तो उससे बच जाएगी और जो फफूंद जनित रोगों से इसकी सुरक्षा हो जाएगी। एक चीज़ यहाँ पे ज़रूर बताना चाहूँगा, वहाँ पे हमने एक थ्रेशर लगा के रखा है और बीज के लिए यदि आप सोयाबीन उत्पादन कर रहे हैं या जो आपने वैरायटी लगाई थी जिसकी थ्रेशिंग होगी, इसी में से यदि आप बीज के लिए अगले साल बचा के रखना चाहते हैं तो आपको सलाह यह है कि इसके लिए थ्रेशर जो अलग से आता है, छोटा थ्रेशर आता है या कम गति पे चलने वाला थ्रेशर आता है, उससे थ्रेशिंग करें। और इसके लिए जो स्पीड है सिलेंडर की 350 से 450 आरपीएम पे अगर आप इसकी बीज के लिए सोयाबीन की गहाई करते हैं तो इसकी गुणवत्ता बनी रहेगी। अन्यथा क्या होगा कि जो अधिक गति पे जो 750-800 आरपीएम पे थ्रेशर चलता है, जैसे कि चना और गेहूं की उपयोग में लेते हैं, उससे यदि आप करते हैं तो वो जो सोयाबीन के बीज है उसका अंकुरण प्रभावित हो जाता है। अब जब आपने थ्रेशिंग करने के बाद में जो बोरे भर दिए हैं तो आपको सलाह यह है कि जो भंडार गृह में ले जाते हैं जूट के बोरों में रखें या एसडीपीएस बैग में भी आप रख सकते हैं, लेकिन रखते समय ये ध्यान में रखें कि एक के ऊपर यदि आप थप्पी लगाते हैं तो 4 या 5 बोरों की थप्पी लगाएं। दूसरी बात,
ज़मीन के डायरेक्टली संपर्क में नहीं आए, यानी कि कुछ पटिया बिछा के रख दे या प्लेटफॉर्म बना के रख दे और साइड की दीवारों से भी वो दूर रहे। मतलब यह है कि नमी जो रहती है ज़मीन में या दीवारों में, उससे हमारी सोयाबीन का बीज प्रभावित हो सकता है और फफूंद लगने की संभावना हो सकती है। जहां अगर संभव हो तो वो बोरों को खड़े रखें, अन्यथा 4-5 बोरों की थप्पी लगा के रखें। और यदि आप इसको उठा पटक करते तो ज़्यादा दूर से, ऊंचाई से इसको पटकना नहीं चाहिए। और इससे क्या होगा कि जो सोयाबीन का बीज या अंकुरण प्रभावित हो सकता है। तो साथियों, इस प्रकार से भंडार गृह में आप रखें सोयाबीन को, ताकि उसकी गुणवत्ता बनी रहे और अगले साल बीज के रूप में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो साथियों, मिलेंगे अगली बार अगले सीज़न में नए सीज़न के साथ में और नए विचारों के साथ में, कुछ नई किस्में, कुछ नई तकनीकी, और बात करेंगे अगले सोयाबीन के सीज़न में 2024 में। और तब तक के लिए आप सभी से विदा लेते हैं। नमस्कार।